नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के इस वक्त मैं अबूबशहर राजस्थान केनाल, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नहर के हम एक किनारे पर खड़े हैं, जहां पर किसानों का पिछले एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन जो धरना है वो शुरू यहां पर इसी पटरी से हो चुका है। सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आपको तस्वीरें हम नेशनल हाईवे 54 चौटाला हाईवे की दिखा रहे हैं, जहां से आपको हाईवे का जो एक साइन बोर्ड है वो नजर आएगा। बठिंडा, लुधियाना, पठानकोट के लिए यही जो हाईवे आपका वो मिलाप करवाता है। और इसी हाईवे के ऊपर से राजस्थान केनाल गुजरती है, और इसी राजस्थान केनाल के एक पटड़ी के ऊपर किसानों का जो धरना है वो पिछले एक सप्ताह से जारी है। दरअसल किसान बठिंडा से जामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 54 द्वारा अधिकृत की गई भूमि के उचित मुआवजा ना दिए जाने को लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर तमाम किसान संगठन हल्का डबवाली के जितने भी करीब 10 ऐसे गांव पड़ते हैं जो इस हाईवे के निकलने से प्रभावित हो गए, यानी कि उनकी ज़मीन के ज़्यादा टुकड़े हो रहे हैं। लेकिन जो NHIA की तरफ से बात की गई थी किसानों को मुआवजा देने की, वो ये था कि जो कलेक्टर रेट होता है उससे 4 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है, यानी कि किसानों को करीब 70 लाख पर एकड़ के हिसाब से मुआवजा बनता है। मगर आनंद फानन में यही विभाग की तरफ से किसानों को महज 26 से 27 लाख का मुआवजा है वो दिया जा रहा है, जिसके बाद रोष प्रदर्शन पर किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से आज धरने का 8वां दिन है, लेकिन दुख की बात किसानों के लिए ये है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नुमाइंदा बात सुनने के लिए किसानों के यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से विधायक अमित सिंह और वरिष्ठ नेता पूर्व OSD मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे डॉक्टर KV सिंह इस धरने प्रदर्शन पर किसानों का दुख जानने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर किसान इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से खराब हुई नरमे की फसल के 50,000 पर एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और साथ ही गिरदावरी करवाने की भी मांग की जा रही है। और जिस वजह से आपने देखा बरसात और सफ़ेद मक्खी की वजह से नरमे की फसल बर्बाद हुई है, किसानों को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, जिसको लेकर किसान खफा हैं। साथ ही किसानों के साथ जो पिपली हरियाणा में जो दुराचार हुआ उसकी भी किसान मांग कर रहे हैं कि उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए। और अनिश्चितकालीन धरने पर इस रोज़ प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण ये है कि गाँव अबूबशहर के इसी राजस्थान केनाल से हाईवे को निकाला जाना है, जो सीधा बठिंडा से डूमवाली, जोगेवाला और शेरगढ़ से होते हुए, राजपुरा से होते हुए इसी अबूबशहर और चौटाला से गुजरेगा, जिसमें सुकेरा खेड़ा और कई अन्य गांव आते हैं। कुल मिलाकर 10 गांव इससे प्रभावित होते हैं। पहले जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसी हाईवे के ऊपर उस 4 लाइन के प्रोजेक्ट को शेयर किया गया था, लेकिन भारतमाला परियोजना के तहत अब इसकी जो रूपरेखा उसको बदला गया। अगर उसको बदला गया जिस तरीके से ये जो हाईवे निकलेगा, उसके बाद हालात ये होंगे कि गांव अबूबशहर बहुत नीचा रह जाएगा, बारिश की वजह से जलभराव होगा और हाईवे इतनी ऊंचाई पर जाएगा कि गांव बहुत नीचा रह जाएगा। हम आपको तस्वीरें राजस्थान केनाल की दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी राजस्थान केनाल से, इसी एरिया से, जो एरिया सामने आप देख पा रहे हैं, यहीं से वो 4 लाइन का जो प्रोजेक्ट है यहीं से निकलेगा, यहीं से पुल उठेगा, सीधा चौटाला से जाते हुए हनुमानगढ़ बाईपास से वो निकलने का काम है उसका शुरू होगा। मगर किसानों की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, सरकार के खिलाफ आर पार का ऐलान है। बड़ी बात है, ये डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का खुद का गृह क्षेत्र है, उनका चौटाला गांव पैतृक गांव है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इसमें कोई भी पैरवी है वो नहीं रखी गई है, जिसको लेकर किसान बेहद नाराज हैं और लगातार धरने प्रदर्शन पर किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इस मांग को लेकर किसान लगातार पिछले करीब 7 दिनों से मांग उठा रहे हैं। जिस तरीके से चौटाला, आसा खेड़ा, सुकेरा खेड़ा, अबूबशहर, राजपुरा, माजरा की बात करें हम, सक्ता खेड़ा, शेरगढ़, अलीका और गांव डबवाली के साथ ही जोगेवाला, तो ये तमाम ऐसे गांव हैं जो इन गाँव के किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग है कि गाँव के सभी जो किसान हैं सड़क परियोजना के कारण अपने खेतों से कट जाएंगे और अपने खेतों में आने जाने के रास्ते से सड़क से जोड़ाए जाए। तो ये सबसे बड़ी मांग है कि जिस तरीके से इस जामनगर हाईवे का निर्माण होगा तो उसमें भूमि के बहुत बड़े टुकड़े होंगे, जिसमें किसानों को खाल से लेकर तमाम मैसी दिखते हैं, और वो सबब बनेंगे जिसको लेकर किसान है वो प्रोटेस्ट की राह पर उतरे हैं। अब बाइटें करेंगे। और सबसे बड़ी जो मांग है वो है मुआवजा राशि की। जो मुआवजा राशि है वो
बहुत ही कम मिली है, सभी गांवों को, चौटाला को भी कम मिली है, अबूशहर को तो बहुत ही कम मिली है। उपजाऊ यहाँ की ज़मीनें हैं डवाली क्षेत्र की, और सरकार की ये पॉलिसी है भी उपजाऊ ज़मीन से हाईवे या कोई लाइनें वगैरह जो अधिग्रहण है वो नहीं करेंगे हम, लेकिन ये उपजाऊ ज़मीन में अधिग्रहण कर रहे हैं। और रास्ता, खाड़ा और जो किसानों के खेतों के टुकड़े हो रहे हैं उसको लेकर ये धरना चल रहा है। 8 दिन के अंदर कोई भी जिला प्रशासन, कोई भी तहसील प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारी आके शुद्ध नहीं ली है। हालांकि उनको सभी चीज़ों का पता है, हमने ज्ञापन भेज दिया है उनको, डीसी साहब को ज्ञापन दिया था उप मुख्यमंत्री के नाम 400 लोगों ने, लेकिन अभी तक किसी का कोई हमारे पास मैसेज नहीं है इस बारे में। जो गांव अबूशहर है जी, उसका जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति देखकर ये मतलब हाईवे वहाँ से निकल ही नहीं सकता, ऐसी भौगोलिक स्थिति है जी। अबूशहर गांव जो है चारों नहरों के बीच में बसा हुआ है जी, और अभी भी वहाँ जो पानी की समस्या है, डूबने की उनकी स्थिति है, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है जी। अगर उस स्थिति के अंदर एक जो ये हाईवे, ये भी बांध का काम करेगा जी, नहर का बांध का, क्योंकि ये 10 से 12 फीट तक ऊंचा होगा जी। तो यहाँ तो कोई बनता ही नहीं है। अगर इसका डीसी साहब है या संबंधित जो अधिकारी है वो किसानों के साथ लेकर इसका अवलोकन करे, इस स्थिति का यहाँ का भी क्या कारण है क्या नहीं है। कागजों में बैठे बना दिया, कागजों में बैठे कोई स्थिति का पता थोड़ा ही चलता है जी। और जो यहाँ के 10 गाँव के किसान हैं उनमें दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता ही जा रहा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो करना तो सरकार ने है जी। अगर सरकार हमारी शुद्ध नहीं लेती है तो किसान कोई उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा, लेकिन हमें तो लगता नहीं भी प्रशासन हमारी सुनने के लिए तैयार है आज तक के धरने से। तो मेरा नाम मनप्रीत कंबोज है, राजपुरा गांव से हैं जी। हमारी जो किसानों की मुख्य मांग है जी, जो इस हाईवे को लेकर, वो यही है कि हमें एक तो बाजार भाव से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जो हमारे सभी किसानों की एक सी डिमांड है, सभी की एक ही समस्या है भी जो खाल और रास्ता है उसकी पूरा प्रबंध किया जाए। हमें ये रोड है, रोड आप निकालो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो किसान का एक हक है उसको उसका हक दे दिया जाए। किसान को इस रोड से कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसान के पास उसकी ज़मीन में पानी नहीं रहा तो वो तो बंजर हो जाएगी। इसलिए जो मुख्य डिमांड है वो रास्ते और खाल की है, और जो हमारा मुआवजा बनता है वो बाजार भाव से 4 गुना दिया जाए, यही हमारी डिमांड है। ये पन्नू साहब, तेज हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हरियाणा की आवाज़ लगातार बन रहा है। तो आज इस धरने का 9वां दिन है और अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस धरने में नहीं पहुंचा है। कई बार एसडीएम साहब हमारे आसपास से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने ज़रूरी नहीं समझाना, तो बड़ा ही निराशाजनक है। और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो भी किसान, जिन किसानों की ज़मीन इस हाईवे में आ रही है, उनको कम से कम जो कलेक्टर रेट है उसका 4 गुना मुआवजा तो दिया जाए। मेरे गांव का एक छोटा किसान है जिसकी 4 एकड़ ज़मीन है, वो उसके बीच में से निकल रही है, 2 कोनों में बट जाएगी, एक टुकड़ा इधर रह गया, एक उधर रह गया, वो किसान किसी काम का नहीं रहना। और दूसरी मांग, जो पुनर्स्थापन के लिए भी सरकार कोशिश करे, क्योंकि अगर एक किस जगह से किसान उजड़ता है, जैसे चौटाला के कई किसानों के बाग हैं, वहाँ डाणियाँ हैं, तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो इनकी पुनर्स्थापना के लिए भी सरकार प्रयास करे। हमारे मुख्य मांग जो है वो यही है कि रोड तो वैसे बनाओ, रोड तो बन गई, रोड भी बनेगी, नहरें बननी है, वो तो काम विकास तो होना ही चाहिए ज़रूर है। पर हमारी मुख्य मांग ये है कि ये सरकार जो है 34 गांवों में छावनी बनी है राजस्थान में, सूरतगढ़ के पास में, तो उनके जो झाड़ के पेड़ खेजड़ी के थे उनको भी 3-3, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया जो दरख्त का नाप तोल करके हमारे पर पौधा एक लगाने का बाग का, तो उसको एक पौधे को हरा करने के लिए तो 500 रुपया खर्च आता है, और उसने रेट रखा है कि सिर्फ 100 रुपये का, 100 रुपये में पौधा कोई ला के नहीं देगा। आज जो चालू बाग है तो आज एक बाग का एक पौधा जो है वो फल दे रहा है 2500 से 3000। 1 साल का फल का पैसे नहीं दे रहे हैं, 5 साल से बाग तैयार पूरा होता है। हमारी मेन मांग 2 ही है
कि एक तो जिस जमींदार का पूरा खेत आ गया, 2-2 कनाल कोई साइडों में रखी, वो मन मर्जी से कोई जमींदार लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो ना उसको रास्ते की जरूरत है ना उसको, और वो जमींदार बिल्कुल उजड़ गया। तो उसके रहने का आगे बसेरे का 34 गांव उठाए हैं, तो उनके गांव जो कच्चे थे उनको भी पक्के दिए। एक जगह नहीं है सरकार के, हिमाचल से जो भी उठाया है जमींदारों को, वहाँ भी जमींदारों को उठाया, डैम बनाया, डैम नहीं बनाता तो नहर नहीं आती, तो उनके घर का सारा मुआवजा दिया है, घर आगे बना के कॉलोनियाँ दी है, कॉलोनियों में रोड दी है, इसी सरकार ने बना के दी है, स्कूल दिए हैं, रोड दिए हैं बना के, सब उनको ज़मीन के बदले ज़मीन भी दी है। तो हर एक माल में ये लेट करके फसल लेंगे, ये कोई मनमांगनी बात है, ये कोई बात नहीं है। हमारे मेंबर साथ में होना चाहिए किसानों का कि व्यवस्था में ख़राब है माल तो उसका ख़राब रेट लगाओ, पर हमारा अच्छा माल है उसका भी ख़राब लगा देंगे। पेमेंट है हमारी कणक कब की थी, अभी तक का पेमेंट लटक रही है। जिस जमींदार के इतना लंबी पेमेंट लटक जाएगी तो वो जमींदार का खर्चा कहाँ से चलाएगा। तो हमारी उचित करके सरकार से यही मांग है। तो धन्यवाद है।